मनरेगा का नाम बदलने को लेकर देश की राजनीति में एक बार फिर तीखा टकराव देखने को मिल रहा है। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है और इसे महात्मा गांधी का अपमान करार दे रही है। वहीं सरकार की ओर से इसे समय के साथ बदलाव और प्रशासनिक सुधार से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मुद्दे पर अब पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मनरेगा शुरू से ही भाजपा सरकार के निशाने पर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा कोई साधारण योजना नहीं, बल्कि एक कानून है जो ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। लेकिन वर्तमान सरकार इसे धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सीधे तौर पर मनरेगा खत्म करने की घोषणा नहीं कर सकती, इसलिए एक सोची समझी साजिश रची ताकि आर्थिक रूप से कमजोर राज्य इस बोझ को उठाने में असमर्थ रहें और योजना अपने आप ही खत्म हो जाए। बीजेपी जब से सत्ता में आई थी, मनरेगा के ऊपर तभी से इनकी बड़ी कुपित दृष्टि थी। मनरेगा को अगर आपको ध्यान हो, ये हिंदुस्तान की विफल अर्थव्यवस्था का प्रमाण मानते थे, मनरेगा स्कीम को, मनरेगा। तो अब फाइनली इन्होंने अपना असली रंग दिखाया है और मनरेगा में जो ये संशोधन ला रहे हैं, वो सिर्फ संशोधन नहीं है, पूरा मनरेगा की जो स्कीम है, जो उसकी पूरी सोच है मनरेगा की, वो उसी को उलट कर रहे हैं अब। क्योंकि मनरेगा जो है वो एक एक्ट है, वो सिर्फ एक स्कीम नहीं है। उसमें अधिकार है हर व्यक्ति को जो अपना जॉब कार्ड बनवाए और उसके बाद सरकार बाध्य है उसको काम देने के लिए। मतलब डिमांड ड्रिवन ये पूरी की पूरी योजना थी, लेकिन अब इसको पलट दिया गया है। अब केंद्र सरकार निर्धारित करेगी इस बात को कि कितने लोगों को और कितनी धनराशि इसके लिए एलोकेट की जाए, बजाय ये कि लोग रोजगार की मांग करें और उनको वो प्रदान किया जाए। और दूसरा, जो अब प्रदेशों के ऊपर 40% इसका खर्च जो है, उसका बोझ जो डाला गया है, मुझे नहीं लगता इस देश में कोई भी प्रदेश है जो 40% मनरेगा का बोझ झेल पाए। आपको पता है, ये ज़्यादातर प्रदेशों की जो आर्थिक स्थिति है वो वैसे ही डगमगाई हुई है। तो 40% का खर्चा मनरेगा का यदि किसी प्रदेश सरकार को करना पड़ेगा, तो आप समझ लीजिए उस स्कीम को ख़त्म करने का एक तरीका है। बजाय ये कि सीधा अनाउंस करें कि हम मनरेगा को खारिज कर रहे हैं, उसको कहते हैं ना कि मनरेगा को अपनी मौत खुद मरने का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि देश के अधिकांश राज्य पहले से ही वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं और ऐसे में अतिरिक्त खर्च वहन करना उनके लिए संभव नहीं है। इससे गरीब, मजदूर और ग्रामीण वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होगा। उन्होंने सरकार से मनरेगा को कमजोर करने के बजाय इसे और सशक्त बनाने की मांग की। आपको बता दें कि बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा वीरवार को 28वीं विधानसभा क्षेत्र बावल पहुंची थी। इस मौके पर उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।